खबर नारायणपुर से है, जहां जिले के रावघाट लोह एस्क परियोजना के प्रभावित गांवों के 22 आंगनबाड़ी केंद्रों को सीएसआर मद से 15 लाख रुपए की लागत लगाकर मॉडल आंगनबाड़ी बनाने की योजना जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई, जिसमें आंगनबाड़ी भवन को सर्व सुविधा युक्त बनाने के साथ ही पेयजल के साथ ही दूसरी जरूरी व्यवस्था करवाई जानी थी। लेकिन मॉडल आंगनबाड़ी की ये योजना जिम्मेदार अधिकारियों की लचर व्यवस्था के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और मॉडल आंगनबाड़ी की योजना धरी की धरी रह गई। वहाँ पर तो काम तो कुछ नहीं हुआ है, बस रिपेयरिंग किए हैं, पेंटिंग किए हैं, टाइल्स लगाए हैं और किचन रूम में गैस के लिए सेट करे हैं, लेकिन चूल्हा भी नहीं है। खाना बनाने का भी दिक्कत है। तो अभी कहाँ खाना बना रहे हैं? बाहर में भी बना रहे हैं। वहाँ पर भी सीट लगाए थे, उसको भी निकाल के ले गए। आपके आंगनबाड़ी में जो शौचालय है उसमें दरवाजा नहीं है, क्या नहीं कारण? है। वो दरवाजा को भी ना हम लोग कितने बार बोले लगा दो बोल के, तो नहीं लगाए, बल्कि था उसको निकाल के ले गए। और पानी के लिए क्या? पानी वही सामने से ले जा रहे हैं, पानी का भी सुविधा नहीं है। पाइपलाइन वाइन बिछा है? नहीं कुछ नहीं है। जो बिछा हुआ पहले का? वो पहले का है। तो हम लोग तो सूचना नहीं दिया गया है। और क्या क्या काम हो रहा है आंगनबाड़ी में? वो मात्रा पेंटिंग हुआ है और कुछ टाइल्स लगा दिए हैं। वो भी ऊपर उसका अंदर का मसाला भी नहीं डाले हैं, वो खड़ रहा है अपने आप। तो क्या लगता है आपके आंगनबाड़ी 15 लाख? नहीं, वो तो नहीं लगा है। वो मेरे को 10-20 हजार से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कहने मतलब भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। अगर पंचायत को मिलता तो काम पूरा होता? हम लोग पंचायत वाले आराम से कर लेते। जो खरीज प्रभावित क्षेत्र है वहाँ के 12 आंगनबाड़ी है और 10 आंगनबाड़ी और भी है दूसरे क्षेत्र में। तो कुल मिला के 22 आंगनबाड़ी को मॉडल बनाने के लिए हमने सेलेक्ट किया है और वहाँ पर आधुनिक सुविधा बच्चों के लिए मिलना है और उसमें भवन को अपग्रेड करना है, झूला लगाना है, पानी की व्यवस्था है, टीवी की व्यवस्था है, खेल-कूद का सामान है। ये सब सारी चीज़ अच्छे से करना है। इसका परियोजना अंतर्गत जो उसके आश्रित ग्राम हैं, जिनमें लौह का जो खनन होना है, उनका जो प्रभावित ग्राम है, उन ग्रामों में मॉडल आंगनबाड़ी की स्थापना की जानी थी और आंगनबाड़ियों को मॉडल बनाना था। मॉडल का मतलब ये कि वहाँ पे जो पूरी व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त करनी थी। जो वहाँ के बाउंड्री वॉल हो गए, वहाँ के टाइल्स की व्यवस्था हो गई, वहाँ पे बच्चों के मनोरंजन के लिए टीवी एवं अन्य जो व्यवस्था है, साथ ही साथ खेल कूद के लिए झूला एवं अन्य सामग्रियाँ लगाई जानी थी। लेकिन जो नारायणपुर के आज हम परलभाट में खड़े हैं, आप देख सकते हैं यहाँ की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। ये जो आंगनबाड़ी है, जब हम घुसते हैं तो घुसते ही अव्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर जो टाइल्स है वो आप देख सकते हैं खुल के बाहर निकला हुआ है। ये बच्चों को कहीं ना कहीं जख्मी करने के लिए काफ़ी है और कहीं ना कहीं ये बच्चे इसमें यदि पैर रखते हैं तो चोटिल होने की संभावना है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं, ये मेरे किनारे में एक नल है। इस नल को देखिए, नल में पानी नहीं आता है, बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। नल की व्यवस्था क्यों की गई, इसका कुछ उद्देश्य समझ नहीं आ रहा है। यदि इसमें पानी ही नहीं आएगा तो इस नल का उपयोग समझ में नहीं आता है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा जो अंदर है, जब इसके हम अंदर जाएंगे तो शुरुआत में ही देख लीजिए, यहाँ पर फिर से टाइल्स के लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी वो पूरी तरीके से बद से बदतर हाल में हो गई है। जो भवन है वो पुराना भवन में ही लीपापोती किया गया है, केवल लीपापोती के सिवा कोई और एक कार्य नहीं किया गया है। इसके सिवा मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो भवन है उसके अंदर जब हम आते हैं तो ये जो सीट की जो व्यवस्था है, आपको मेरे दूसरी तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे जो सीट की व्यवस्था वो ऊपर से खुली हुई है सीट, वहाँ से किसी भी प्रकार के जो जंगली जीव है, जंतु हैं, उनके आने की संभावना बनी रहती है और यहाँ पर पूरी जो अव्यवस्था है वो देखने को मिलती है। टाइल्स की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, किनारों से निकलने की स्थिति में आज टाइल्स पहुँच गया है। और जो यहाँ पर क्लासरूम में जो स्मार्ट क्लासरूम के तहत टीवी की व्यवस्था होनी थी या फिर किसी भी प्रकार की जो खेल कूद अन्य चीज़ों की व्यवस्था होनी थी वो नहीं करवाई गई है। लाइट की व्यवस्था तो जरूर है, लेकिन इसमें लाइट आता है या नहीं आता है ये भी संशय का विषय है, सवाल का विषय है। और लगातार जो सीएसआर मद है उसमें जो भ्रष्टाचार है ये स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं इसमें अधिकारी और जो इसमें काम करने वाले ठेकेदार हैं उनकी मिलीभगत स्पष्ट तौर पे नजर आती है, जिसके चलते बच्चों को और जो आंगनबाड़ी संचालक करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको खासी दिक्कतों से का सामना करना पड़ता है।
और आज के दिन में उन्हें लगातार दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। अब ये कब तक की यह समस्या बनी रहती है, ये सवाल का विषय है, और कब तक के इस पर अधिकारी या फिर कलेक्टर सीधा संज्ञान लेके कार्य करते हैं, ये